वो अंधी गूंगी बहरी सरकार से 9,000 की सेवा में अब पति भी कहता है या तुम हमको छोड़ दो, तलाक दे दो या फिर ये नौकरी छोड़ दो। जी की सरकार आई, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने वादा खिलाफी की। 17,000 उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि हम 10,000 शिक्षा मित्रों का 17,000 अंधेशों का करेंगे। उन्होंने जैसे ही उन्होंने सरकार में आए उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने 17,000 बजे सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज नियमितीकरण का आदेश मिलेगा सचिवालय से, नहीं तो दफ्तर नहीं चलेगा, इसमें नहीं घुसने दूंगा। और सरकार के बीच में या तो खिचड़ी पक रही है कि ऐसे ही इन लोगों को चिल्लाने दो। 9,000 में इससे सस्ते नौकर कहाँ मिलेंगे? हमको तो यही लगता है। हुकूमत को लड़ा दूंगा, वहाँ हटने के पहले बता देना कि चलने नहीं दूंगा। तुम वही बताना, मैं वहीं आऊंगा सचिवालय में, जहाँ संवाद होगी वही अनशन करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, अनशन होगा सारे। तो लगता है सरकार की नीयत नहीं है, क्योंकि पहले तो ये कहते थे हम सरकार में सत्ता में आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब तो राज्य में केंद्र में हर जगह आपकी शासन है। अब तो आपको किस बहानेबाजी की जरूरत है? आपके हाथ में सब कुछ है, जब चाहे जो चाहे आप हाँ बोलिए, 1 घंटे में हो जाए। जितने भी शासनादेश है आपको चुटकियों में है। मैं शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के निशातगंज पे शिक्षक निर्देशक बेसिक कार्य कार्यालय है और ये मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये अनुदेशक टीचरों की का ये सत्याग्रह चल रहा है। ये कल भी बैठे थे और इनकी मांग है कि इनको नियमित किया जाए। आइए हम लोग से बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है, किन मांगों को ये लोग यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर अपना सत्याग्रह कर रहे हैं। सर क्या नाम है और ये बताइए कहाँ से आए, किन मांगों को लेकर आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं? जी मेरा नाम रविंद्र सिंह गौतम है, मैं झांसी से आया हूँ सर। हमारी मांगों को लेकर के हमको योगी सरकार माने उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो 9,000 रुपये अल्पवात मान के मानदेय दे रही है। अब बताइए कि मैं ड्यूटी करने 105 किलोमीटर दूर जाता हूँ सर। अब बताइए कि मान के हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी जिले का रहने वाला। ज्वाइनिंग क्या है आपकी? ज्वाइनिंग है हमारी राठ के किनारे, झांसी जिले का रहने वाला हूँ। राठ के किनारे गुड़ादसान हमारी ज्वाइनिंग है। वहां से मान के बाई रोड जाना पड़ता है सर। तो आप बताइए 9,000 रुपए में हम कैसे अपना भरण पोषण मन कर सके? जो हमको मान के आशाएं दी जाती है। अभी इको गार्डन में माने हमारा धरना चला हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानने के आश्वासन दिया है आपको परमानेंट करेंगे। 2013 में मानने के हम लोग की नियुक्ति हुई है सर। 12-13 साल हो गए, 12 साल हो गए सर। बताइए 9,000 रुपए में मान के हम अपने बच्चों का भरण पोषण, माता पिता का भरण पोषण मान के कैसे करेंगे? मैं योगी जी से मांग करना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अनुदेशक साथी भाइयों बहनों कि हमको नियमित करें, परमानेंट करें, नियमित रहेगा सर। ये बताइए आप लोग कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठे हैं, कोई मिलने आया अधिकारी? कल से बैठे हैं आप लोग? कल प्रशासन ने हम लोगों को बताया था कि डायरेक्टर महोदय हमसे मिलना चाहती हैं, लेकिन हम उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। उनके हाथ में वो ये कहती हैं कि ये प्रशासन का मामला है, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों से उनसे मना करने से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनसे मना कर दिया मिलने से। और हम लोगों ने कहा कि हम बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव से बात करेंगे, सुंदरम जी से बात करेंगे। उसके लिए 6 सदस्यीय टीम हम लोगों ने बना के दी है। वो 4:30 बजे उनसे मुलाकात होगी। तो क्या लगता है आज आप लोग ने एक डेलीगेशन बनाया है, वो जाएगी बातचीत करने, क्या कुछ उम्मीद लग रही है आपको? जी सर, जिस प्रकार के कल के धरने से अनिश्चितकालीन से शुरू हुआ है 6 अगस्त से, और विश्वास है माननीय कल डीजी महोदय ने वार्तालाप के लिए बुलाया, लेकिन उनसे कई बार वार्ता हो गई है तो हम लोगों ने मना किया। और आज माननीय प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर सुंदरम साहब ने हम लोग को बुलाया और ऐसा लगता है लेकिन कि वो हमें कुछ देंगे, परंतु लिखित आदेश लेकर ही हम लोग यहाँ से उठेंगे, चाहे हमें कितना भी आत्मदाह क्यों न करना पड़ जाए, चाहे हमें कितनी भी ताकत। क्योंकि हमारे बीच पूर्वांचल के गांधी जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी जैसे योद्धा और इस भारत को बेरोजगारी हटाने के लिए माननीय गांधी जी हमारे समक्ष हैं। और हम आज जो कुछ भी अनुदेशक के हित में नियमितीकरण, सिर्फ नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक हमें समान कार्य समान वेतन देने का लिखित आदेश प्राप्त करके जाएंगे सर। धन्यवाद। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी जैसे उन्होंने बताया पूर्वांचल के गांधी जी हैं। सर का नाम पूछेंगे और सर पहले तो अपना परिचय दीजिएगा और क्या कहने जाएंगे इन प्रदेश सत्याग्रह जो कर रहे हैं टीचर, उनको लेकर। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, गूगल मुझे पूर्वांचल गांधी कहता है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD हूँ। और ये कह रहा हूँ इस पूरे अंधी गूंगी बहरी सरकार से, वो अंधी गूंगी बहरी सरकार से
कि 11 वर्षों से संघर्षरत और पूरा काम कराए जाने के बावजूद न इनको पूरा वेतन दिया गया, न इनको नियमित किया गया। सरकार से यही, ऑनरेबल सीएम साहब से यही कि बिना विलंब किए इनको नियमित कर दें, हम यही कहने आए हैं। और मैं आज 4 बजे संगठन जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ओर तरफ से बात होनी है। मैं यही कह रहा हूं कि वो नियमितकरण का आदेश दे देंगे, सबको नियमित करें, इससे कम कुछ न करें, इस दफ्तर को चलने नहीं दूंगा। सर जैसे कि अभी सबने बताया कि इससे पहले भी लोग बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कल भी डायरेक्टर साहब के यहाँ गई, कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज डेलीगेशन बता रहे हैं आप लोग प्रमुख सचिव से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है, कुछ उम्मीद है कि सरकार ऐसी बातों में टाल? क्या आश्वासन से आपका पेट भर जाएगा? जो व्यक्ति कह रहा है, आश्वासन दे रहा है, वह आश्वासन से उसका पेट भर जाएगा? इसमें लगी गाड़ियों के जितने लोग हैं, वेतन भोगी हैं, सबको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख वेतन। तो मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो आश्वासन देते हो, आप लोग की नहीं सुनते इतने वक्त से, उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं कर सकते या ठीक से मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखते। आज 4 बजे सारा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आज नियमितीकरण का आदेश मिलेगा सचिवालय से, नहीं तो ये दफ्तर नहीं चलेगा। इसमें नहीं घुसने दूंगा किसी को, मैं विश्वास दिलाता हूं। या तो मैं जेल जाऊंगा, या तो ये दफ्तर चलेगा, या तो नियमितीकरण का आदेश मिलेगा। आज जत्था जाएगा, मैं ये सोच के आया हूं। और ऑनरेबल सीएम साहब को मैंने लेटर भी कल ही मॉर्निंग में लिख दिया था कि विचार करिए, ये पेट का मामला है, ये राइट टू इक्विलिटी का मामला है, ये समान काम समान वेतन का मामला है। कहाँ क्या कर रहे हैं आप? इस तरह के सत्याग्रह या जब कोई आंदोलन होता है, मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं तो फौरन उचित कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप अब संज्ञान आज के बाद, आज मैं आया हूं, इसके पहले आंदोलन हुए हैं, आज 4 बजे के बाद उचित कार्रवाई होगी। आपको मैं आपके रिनाउंड चैनल हिंदुस्तान को विश्वास दिलाता हूं। आप शाम को रहिए, आज शाम को आज अच्छा मैसेज आपको सरकार की तरफ से आएगा। कभी नहीं हो सकता कि अच्छा ना आए। आज इन लोगों के लिए अच्छी खबर आएगी। बच नहीं सकता, और नहीं बचेगा तो ये दफ्तर नहीं चलेगा। ये दफ्तर हमारा है, ये वेतन लेने वाले लोग हमारा वेतन खाते हैं, हमारा वेतन खाया जाता है, हमारी कमाई का, किसानों और मजदूरों की कमाई का वेतन खाते हैं, टैक्स पेयर्स का वेतन लेते हैं, और हम भूखे नंगे पेट इनसे मांग करते रहेंगे। इन कोठियों में बैठे लोगों, क्या अंधे बहरे हो गए हैं? क्या इनको सुनाई नहीं देता कि क्या कह रहा है का संवर्ग? इनके बच्चे, इनके वृद्ध माता पिता कहाँ जाएंगे? किसके यहाँ भीख मांगेंगे? कहाँ खाएंगे? ये तो पूरी तरह क्रूर हुकूमत है। मैं आज 4 बजे, चूंकि प्रिंसिपल सचिव के तरफ से कुछ आया हुआ है कि उन्होंने बुलाया है, आज सब वार्ता करेंगे। विक्रम सिंह जी और प्राची मिश्रा सहित संगठन के लोग जाएंगे। प्राची मिश्रा, ट्रांसफर का मामला नाम मत लेना, केवल परमानेंट पत्र खोजना। हुकूमत को लड़ा दूंगा, वहां हटने के पहले बता देना कि चलने नहीं दूंगा। तुम वही बताना, मैं वहीं आऊंगा सचिवालय में, जहां संवाद होगी वही अनशन करूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, अनशन होगा, सारे लोग अनशन करेंगे सत्याग्रह के। मैं गांधी के हथियार को उठाऊंगा। आज हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें नियमित पत्र चाहिए, हमें पूर्ण वेतनमान का पत्र चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अम्बेडकर, जय कलाम। चलिए, आप जैसे कि आपने सुना, उनको बड़ी उम्मीद और आशा, और आप ये भी देख सकते हैं, कैमरा में कहूँगा दिखाएं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद ये लोग कल से आए, उत्तर प्रदेश के हर जिले से महिलाएं आए, हाथों में बैनर लिए। कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्राची मिश्रा, महिला कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हम लोग एकत्र हुए हैं। कल कंचन मैडम जो है हमारी महानिदेशक महोदया जी, उन्होंने लगातार हमसे मिलने का प्रयास किया, वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग उनसे लगातार अनगिनत बार उनसे मिल चुके हैं, और आश्वासन की घुट्टी पी के हम लोग भी परेशान हो गए हैं। और ये भीड़ बार बार हम लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैडम को भी चीज सोचनी चाहिए कि हम लोग अगर परेशान हैं। वो भी एक महिला है, और सरकार महिलाओं के लिए कहती है कि बहुत बढ़ चढ़ के काम करती हैं, तो क्या आप लोग का जो तकलीफ
तकलीफ है, इतनी गर्मी में आप लोग आए हो, सरकार इस मामलों को संज्ञान में क्यों नहीं लेना चाह रही? पता नहीं, मैडम के पास से तो बार बार यही मैडम हम लोगों से बोलती हैं आपकी फाइल चल रही है, सकारात्मक सरकार विचार कर रही है और हमने आपका जो भी प्रस्ताव है, जो भी बातें हैं, मैडम ने क्या साल हो गया आप? 1 वर्ष से हम लोग लगातार लड़ाई कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को हम लोग आए थे यहाँ पर। 9,000 की सेवा में अब पति भी कहता है या तुम हमको छोड़ दो, तलाक दे दो, या फिर ये नौकरी छोड़ दो। वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं। तो महिला हर जगह शोषित हो रही है। हेडमास्टर उसको परेशान कर रहा है 100 की बात को लेके। वो हमारी सोचिए 11 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा हर साल रिन्यूअल किया था। रिन्यूअल के नाम पे हर साल नवीनीकरण के नाम पे शोषण होता है महिलाओं का। मैम क्या सैलरी वही स्टिल रखी है कि घटती बढ़ा नहीं रहे? नहीं, जब हमारी 7,000 सैलरी थी तो जैसे ही योगी जी की सरकार आई, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने वादा खिलाफी की। 17,000 उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि हम 10,000 शिक्षा मित्रों का, 17,000 अन्वेषकों का करेंगे। उन्होंने जैसे ही उन्होंने सरकार में आए, उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने 17,000 नहीं दिए। जबकि हम लोग का जो बढ़ा हुआ मानदेय 1,470 रुपए था, 8,470 रुपए मिल रहा था, उसमें भी कटौती करके रिकवरी कर ली गई। रिकवरी मतलब कि 6 माह तक हम लोग को कोई भी मानदेय नहीं दिया गया। अब सोचिए हम लोगों ने कैसे अपना समय निकाला होगा। उसके बाद भी सरकार खुश नहीं हुई। 17,000 के लिए सरकार हम लोग हाई कोर्ट में जीत चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने बता दिया है कि हम पैसा यहाँ से लगातार आपका भेज रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कि सरकार की नीयत नहीं है आप लोग को कुछ कि आप लोग को भी इंक्रीज किया जाए आप लोग का वेतन, कि खाली बातों में टाल रही है? सरकार कहीं ना कहीं देखिए, सरकार तक सही बातें पहुंच नहीं रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट की लड़ाई चल रही है, तो इसमें जब केंद्र सरकार बोल रही है हमने पैसा दिया है, तो गमन तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने किया है ना। तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, यूपी में जिनकी सरकार है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं है? आप लोग जबकि 2 दिन से करो, इससे पहले भी आप लोग अपनी बात रख चुको, इको गार्डन में भी किया आप लोग ने आंदोलन या सत्याग्रह। जब टीचर वगैरह करते हैं तो फौरन उस पर एक्शन लेते हैं। जी सर, मैं बता रही हूँ, समस्या यहाँ आ रही है कि हम लोग सिर्फ अधिकारी तक ही मिल पाते हैं। अधिकारी से ऊपर हमारी पहुंच ही नहीं है, हमको वहां तक ले जाया नहीं जाता है, जो हम लोग स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रख सके। और यहीं की फाइल यहीं दब जाती है, यहीं वो शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है, और हमको यहीं पे आश्वासन देके बंद कर दिया जाता है। अधिकारी हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को सही तरीके से मुख्यमंत्री जी तक या किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचा ही नहीं रहे। ये सब भ्रष्टाचार, सिर्फ कहते हैं भ्रष्टाचार बंद होगा, भ्रष्टाचार से सारे लिप्त हैं। इन्होंने हमारा पैसे का गमन किया है, तभी ये लोग नहीं बता रहे हमारी समस्याओं को। जानते हैं कि हमारे चिट्ठे खुल जाएंगे। तो आज आपका डेलीगेशन जा रहा है प्रमुख सचिव के पास? जी, हम लोग आज प्रमुख सचिव से जी से मिलेंगे, और हम लोग का आज डेलीगेशन जाएगा। 4:30 बजे हम लोग की मुलाकात होगी। देखते हैं उसके, हम लोग नियमितीकरण से कम में कोई भी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि 10 CL थी, उसके अलावा ना CCL ना मेडिकल, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। जबकि कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये पूर्णकालिक है। नियुक्ति हुई, हम लोग की नियुक्ति जैसे शिक्षकों की भर्ती होती है उसी भर्ती प्रक्रिया से हुई, उसी नियमावली से हुई, मेरिट के आधार पर हुई। बेसिक शिक्षा महोदय द्वारा हमारा ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ इतना अंतर कर दिया कि हमारे में अंशकालिक लगा दिया। अंशकालिक मतलब कि आप थोड़े से कालांश के लिए पढ़ाते हैं, जबकि पूर्णकालिक हमसे काम लिया जा रहा है 11 वर्षों से। ये कोर्ट ने भी माना है और सरकार ने खुद वहाँ पे बोला है कि हाँ ये पूर्णकालिक। इलेक्शन वगैरह जब होता है, ड्यूटी वगैरह भी आप लोग की भी लगाई जाती है? जी, BLO से लेके जितनी भी ड्यूटीज हैं, जितने भी इनके कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं जन जन तक पहुंचाने की, ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने की, वो सारी योजनाओं को हम ही लोग क्रियान्वित करते हैं, हम ही लोग पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं। ये जितने भी अन्वेषक साथी हैं लगातार मेहनत करें। सरकार को भी ये बात पता है, लेकिन फिर भी सरकार हमारा शोषण कर रही है। कहीं ना कहीं अधिकारी ही गुमराह करते हैं, सही तरीके से बात नहीं पहुंचाते। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए ना। उनको तो इस पर विचार करना चाहिए कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको दिख रहा है डिजिटल इंडिया, आप लोग देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पे हम लोग के काम दिखाए जाते हैं, चाहे वो आत्मरक्षा प्रशिक्षण को लेकर हो, या हम ही लोग तो दे रहे हैं, हम ही लोग तो कर रहे हैं, सेवाएं तो हम लोग दे रहे हैं। आप आकलन आपने करवाया, आपने आकलन में देखा, नई शिक्षा नीति लागू हुई, उससे पहले आकलन करवाया गया था कि अन्वेषक का कार्य क्या है। जब अन्वेषकों का आपने कार्य देखा कि उनका कार्य बहुत ही अच्छा है, तभी तो आपने उनको नई शिक्षा नीति में दिया स्थान। जब आपने दिया है केंद्र में नई शिक्षा नीति में स्थान, तो आप हमको लागू क्यों नहीं करते हैं? हम तो वही मांग रहे हैं जो हमारे हक की लड़ाई है। हम कुछ आपसे अगर अलग मांग रहे हो, कुछ अलग अपनी समस्या से हटके कुछ मांग रहे हो जो आपके पास नहीं हो, हमारी कोई ऐसी बात है ही नहीं जो आप पूरी नहीं कर सकते। हम तथ्यों के आधार पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप हमें नियमित करिए। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं और इनका बड़ा
बड़ा आरोप था कि मुख्यमंत्री जब योगी सरकार में आए तो उन्होंने वादा किया था कि इन लोगों की जो सैलरी है वो 17,000 की जाएगी, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं है। 11 साल से इन लोग 7,000 पे हैं, अभी 9 मिल रहे हैं आप लोग को। तो ये बताइए क्या लगता है, सरकार की नीयत है आप लोग की बात को सुनना या आप लोग की जो भी परेशानी है उसको खत्म करना? नहीं, हमको तो लगता है सरकार की नीयत नहीं है, क्योंकि पहले तो ये कहते थे हम सरकार में सत्ता में आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब तो राज्य में, केंद्र में, हर जगह आपकी शासन है। अब तो आपको किस बहानेबाजी की जरूरत है? आपके हाथ में सब कुछ है, जब चाहे जो चाहे आप हाँ बोलिए, 1 घंटे में हो जाए। जितने भी शासनादेश है आपको चुटकियों में है, सब तुरंत हो सकते हैं। फिर भी आप हमारे ऐसे अधिकारी जो आप लोग मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, आप लोग की बात नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वैसे अधिकारियों को हटाएं और ऐसे अधिकारी रखें जो आप लोग से समन्वय बनाए और अब जो बातें सच उनको बचाए। क्यों नहीं कार्रवाई करते जी? अब ये तो अधिकारी और सरकार के बीच में या तो खिचड़ी पक रही है कि ऐसे ही इन लोगों को चिल्लाने दो। 9,000 में इतने सस्ते नौकर कहाँ मिलेंगे? हमको तो यही लगता है, सरकार की मंशा यही है। जब आप हमारी कोई बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, देख रहे हम रातों दिन इतना काम कर रहे हैं और हमारा काम दिख रहा है। जूनियर हाई स्कूल में विद्यालयों की दशा दिशा सब कुछ बदल गई है। रानी बाई प्रशिक्षण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण हम सिखा रहे हैं, सब बच्चों को कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर क्वालिटीज दे रहे हैं। हमारा काम देखिए, लेकिन आप हमारा दाम नहीं देख रहे हैं। तो हमको लगता है कि सरकार सोचते हैं अगर इनको परमानेंट कर देंगे तो इतना इनको देना पड़ेगा। इससे बढ़िया 9,000 में फ्री के नौकर मिले, खींच के काम कराओ, पैसे की भी जरूरत नहीं। इससे तो यही मंशा लगती है, सरकार यही चाहती है। तो ये आज हरियाली तीज का उत्सव है और आप लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पे सत्याग्रह कर रही हैं। सरकार को थोड़ा सा तो संवेदन होना चाहिए कि इस चीज़ों को संज्ञान में लो और कम से कम ऐसे त्योहारों पे आप लोग की बातों को सुना जाए ताकि आप अपने घरों में त्यौहार बनाएं। तो लगता नहीं है कि सरकार शायद महिलाओं के लिए कुछ आगे करने की सोच? बिल्कुल, सदन में तो बड़े बड़े भाषण दिया जाता है महिला सशक्तिकरण का, सारी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन कहाँ है? क्या कौन बताइए, आप बताइए, क्या आप अपने बहन बेटी को इस तरह सड़क में चिल्लाने, कड़ी धूप में भेजेंगे? सरकार के संरक्षण में है, हम उनकी बहन है, बेटी है, यही अपनी बहन बेटी के साथ वो सलूक कर रहे हैं, यही इनका महिला सशक्तिकरण है। कहाँ है इनकी नीतियां? अरे नीतियां सिर्फ सदन में बोलने से नहीं होती, आप उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करिए। और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपने मेहनत की कमाई आपसे मांग रहे हैं। आप हमारा काम देखिए, आप नियमावली में सारे मानक हम पूरे कर रहे हैं, सब कुछ है। आप बता दीजिए हमारे में किस चीज की कमी है जिस वजह से आप हमारी मांगों को नहीं मान रहे हैं, बस ये। अच्छा, आप लोग क्या सैलरी पैकेज वगैरह सरकार से डिमांड करोगे? कम से कम इतने वर्ष हो गया आप लोग को कि अब आप लोग को ये सैलरी मिले? जी, हमारी ये मांग है नियमितीकरण करें। नियमितीकरण में जो आज का रेट चल रहा है भाई एक योग शिक्षक का, वो अपने आप ही हमें लागू कर देंगे। और जब तक वो नहीं करते तब तक समान कार्य समान वेतन, कि जब वही काम करने वाले एक शिक्षक को जितना मिल रहा है वही काम हम भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। तो बस समान कार्य का समान वेतन, एक शिक्षक को जो वेतन दे रहे हैं वही शिक्षक को हमें वेतन दीजिए। तो जैसे कि आपने सुना, इन महिला का कहना था कि जो एक वेतन शिक्षक को रेगुलर टीचर को दिया जाता है वही इनको भी दिया जाए, क्योंकि सरकार काम इनसे वही लेती है जो एक रेगुलर टीचर्स लेती है। और आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है और ये लोग कल से भी आई हैं, बैठी हैं यहाँ पे, और इनकी बात हुई थी डायरेक्टर्स के, लेकिन उन्होंने उनका आश्वासन दिया, उनसे वो सहमत नहीं है। और आज इनका एक डेलीगेशन जाएगा, प्रमोद चौकसी से बात करेगा और हम भी एक अनुरोध करेंगे सरकार से, कम से कम इनकी जो जायज़ मांगे हैं उसको पहले सुनाएं और समझें, और जो भी जायज़ मांगे उनको पूरा करा जाए, ताकि ये लोग यहाँ बैठने पे जो समय यहाँ बर्बाद कर रहे हैं बैठ के, वो समय बच्चों को पढ़ाएं, ना कि अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार को इन सब मामले में संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सरकार की बदनामी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। लखनऊ से मैं मोहम्मद शाहिद खान, कैमरा पर्सन सलीम के साथ, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।